हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये है प्रायिकता। इसमें कुछ उदाहरण में दे रखा है कि आप उस क्वेश्चंस को देखिए और उसके अनुसार से ये जो बॉक्स दिया गया है इसको आप भरिए। तो इस क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि दो पासा है और उसको फेंका जाता है और उस पासे के ऊपर में जो अंक आता है ना उसके योग के कुछ यहाँ पर सारणी में दे रखा है। कहता है इसके मुताबिक आप प्रायिकता बताइए। तो कहता है कि उस पासे के जब फेंका जाता है तो उसका जो परिणाम आता है तो उसमें से कहता है जिसका योग 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इस तरीका से 12 तक दे रखा है। कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि उसकी संख्या जो है वो कितना आना चाहिए 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर दो पासे को हम लोग फेंकते हैं तो टोटल हम लोग लिखेंगे इस बराबर यहाँ पर दो पासा 1 2 3 4 5 6। ये पहला पासा हुआ। दूसरा तो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ये निकाल लेते हैं। देखिए इसको इसके साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे, इसको फिर इसके साथ मिलाएंगे, फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, सभी के साथ मिलाते हैं। देखिए 1 को यदि 1 से मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 1। ठीक, चलिए 1 को अब 2 के साथ मिलाते हैं तो 1 2 हो जाएगा। फिर 1 को 3 के साथ मिलेंगे तो 1 3 हो जाएगा। 1 को फिर 4 के साथ मिलेंगे तो 1 4 हो जाएगा। 1 को फिर 5 के साथ मिलेंगे तो 1 5 हो जाएगा। इसको इसके साथ मिलेंगे 1 6 को तो 1 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी 2 को फिर इसके साथ मिलेंगे, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ यानी सभी के साथ मिलाएंगे। तो 2 को अब 1 से मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1। अब वही जब 2 को 2 से मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 2। 2 को 3 के साथ मिलाएंगे तो 2 3। 2 को 4 के साथ मिलाएंगे तो 2 4। 2 को 5 के साथ मिलेंगे तो 2 5। फिर इस 2 को 6 के साथ मिलेंगे 2 6। अब 3 से मिलाएंगे तो 3 को 1 से मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1। अब 3 को मिलाएंगे 2 से तो हो जाएगा 3 2। 3 को 3 से मिलाएंगे तो यहाँ पर 3 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको 4 से मिलाएंगे तो 3 4 हो जाएगा। फिर 3 यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 6। इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर 4 को मिलाते हैं 1 से तो 4 1 होगा। उसके बाद 4 यहाँ पर 2 हो जाएगा। 4 3 हो जाएगा। 4 4 हो जाएगा। 4 5 हो जाएगा। 4 6 हो जाएगा। 5 को मिलाते हैं 1 से तो 5 1, 5 2, 5 3 और यहाँ हो जाएगा 5 4 और 5 यहाँ पर 5 6। अब 6 को मिलाते हैं इसको इनसे तो यहाँ हो जाएगा 6 1, इधर हो जाएगा 6 2, इधर 6 3, 6 4, 6 5 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। टोटल आप इसको काउंटिंग कर लो, देखो कितना आता है। तो यहाँ जो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एस, तो टोटल हो जाएगा, इसको जब गिनेंगे ना ये हो जाएगा 36। तो यहाँ हो जाएगा 36। तो देखिए पहला जैसे कि क्वेश्चन कह रखा है, ये जो हमारे ऊपर आया है कहता है मतलब जोड़ करके वो संख्या कितना होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है दोनों पासे की संख्याओं का योग जो है वो कितना होना चाहिए, पहले 2। तो देखिए जोड़ते हैं 1 1 2, ये हमारे काम की चीज है, पहला चीज मिल गया। अब देखिए तो जोड़े तो 2 1 3 हो जाता है, ये नहीं है हमारे काम की। 3 1 4 ये भी नहीं है। 4 1 5 क्योंकि हमको 2 ही पुराना है। तो 5 1 6 ये भी नहीं है। 6 1 7 नहीं है। 2 1 3 नहीं है, मतलब अब नहीं हो सकता। तो घटना जो यहाँ पर हमारा घट रहा है पहला कितना, ये जोड़ने के बाद जो ऐसा जो पासे की संख्या वो कितना आ रहा है, एक ही पीस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं देयरफॉर वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बट नंबर बाय क्या, एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है यहाँ पर 1 है और नंबर ऑफ एस टोटल कितना है 36। ये 36 हो गया। पहला जो सारणी होगा 1 बटे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, इन्हीं पासों की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखिए 1 1 जोड़ते हैं तो ये 2 होता है, ये हमारे काम की चीज। कितना पुराना 3। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 ये हमारे काम की चीज है। इधर बाकी जितना जोड़ रहे हैं वो ज्यादा ही अंक आ रहा है। देखिए 3 1 4 हमको 3 ही पुराना है, ये हमारे काम की चीज नहीं है। 4 1 5 इससे ज्यादा आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 1 3 तो ये हमारे काम की चीज है और है क्या, अब नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे कॉलम में क्या है कि 2 घटना घट रहा है। तो यहाँ पर जो होगा इवेंट 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला वही फिर इस्तेमाल करेंगे, देयरफॉर वी नो दैट
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ एस। तो इवेंट देखिए, इवेंट मतलब घटना कितना घटा यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल 2, और कुल संख्या कितना है ये 36, यहाँ पे लिखेंगे 36, कटा दीजिए इसको, तो कितना आ रहा है 1/18, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/18। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। अब इसी पासे की संख्या के ऊपर देखेंगे, जोड़ करके जो इस संख्या होगा वो 4 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ देखिए, इसको जोड़ते हैं 2 ही होता है, इसको जोड़ते हैं 3 ही होता है, इसको जोड़ते हैं 3 1 4, ये हमारे काम की चीज है। इधर देखिए तो ये ज्यादा हो रहा है, फिर देखिए ये कम ही हो रहा है, ये दोनों को जोड़ते हैं 2 2 4, ये हमारे काम की चीज है, ये हमारा काम हो गया। फिर देखिए 3 1 4, तो टोटल कितना घटा 1 2 3, 3 घटना घटा। तो यहाँ जो हमारा इवेंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना 3, और नंबर ऑफ एस जो है वो कितना है हमारा ये 36। हम लोगों को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ एस। तो इवेंट कितना यहाँ पर 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे, और टोटल कितना है 36, कटा दीजिए इसको, तो ये जा रहा है 1/12 हो जाएगा, तो लिखिए 1/12। ठीक है, इसी तरीका से अब अगला देखते हैं कि फिर जो हमारे पास एक संख्या होगा कितना होना चाहिए योग 5। तो यहाँ पर देखिए 4 1 5, ये हमारे काम की चीज है, और देखिए यहाँ 3 2 5, ये हमारे काम की चीज है, फिर ये देखिए 3 2 5, ये हमारे काम की चीज है, ये फिर देखिए 4 1 5 काम की चीज है। तो टोटल कितना घटना घटेगा इसमें, देखिए 1 2 3 4, तो 4 हुआ, तो ये 4 बाय कितना हो जाएगा 36, क्योंकि टोटल 36 है, तो इसको घटाते हैं तो 1 बाय कितना 9 आता है, तो 1/9 हो जाएगा। अगला देखिए कितना होना चाहिए हमारे 6 होना चाहिए, योग पासे की संख्या का योग। तो देखिए 5 1 6, ये हमारा पुर जाता है। उसके बाद देखिए 4 2 6, ये हमारे काम की चीज है, 3 3 6, ठीक है, और 4 1 2 6, 5 1 6, टोटल देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 5 हमारा जो घटना घटेगा ऊपर, और टोटल जो आएगा वो नीचे कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 7 देखिए 6 1 7, वो 1 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 2 7 2, उसके बाद देखिए यहाँ 4 3 7, 3 घटना। उसका देखिए 4 3 7, 3 एक कितना 1 2 3 4, और है यहाँ पर 5, और उसके बाद 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब बाय टोटल नंबर ऑफ एस कितना है 36, इसको कटा दीजिए, तो 1 बाय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कितना होना चाहिए अब हमारा 8, तो इसमें से देखिए ये तो हमारे काम की चीज नहीं है। यहाँ देखिए 4 2 6 5 2 7 6 2 8 है, यहाँ नंबर 1 हो गया 1। उसके बाद देखिए तो 5 3 8, ये 2। उसके बाद देखिए 4 4 8, ये। उसके बाद 5 3 8, उसके बाद 6 2 8, टोटल देखिए कितना घटना करा, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो 5 बाय ये टोटल नंबर ऑफ एस कितना होता है, हम फॉर्मूला लगा के भी उधर निकाल दिया। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस कॉलम को भरना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 36। अब देखिए पासे दोनों पासे की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 9 जोड़ करके। देखिए इसको जोड़ते हैं 5 3 8, ये हमारे काम की चीज नहीं है। हाँ, इसको जोड़ते हैं 6 3 9, ये हमारे काम की चीज था, तो 1 पीस घटना घटा, 5 4 9 2 पीस घटा, फिर यहाँ 5 4 9 3 पीस, 6 3 9, यहाँ 4 पीस, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4, और नंबर ऑफ एस कितना है 36, कटा दीजिए इसको, तो ये 1 बाय कितना हो जाएगा ये 9। ठीक है, चलिए अब देखिए 10 आना चाहिए, तो ये तो हमारे काम की चीज नहीं है। इसमें देखते हैं 5 4 9 5 5 10, हाँ यहाँ है, ये होगा 1 6 4 10, 2 ही घटना घटा, तो 2 इवेंट ऊपर, और नंबर टोटल ऑफ एस कितना, नंबर ऑफ एस कितना है यहाँ पर 36, घटा दीजिए इसको 1/18, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/18। ठीक है, चलिए अगला देखिए कितना कह रहा है 11। तो देखिए ये तो नहीं है हमारे काम की चीज है, आप ये भी नहीं है, आप 6 5 11, इसको जोड़ने का 6 5 11 होता है। यहाँ पर देखिए 6 5 11, इसका भी घटना कितना घट रहा है 2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, और नंबर ऑफ एस है कितना 36, तो ये जाएगा इस तरीका से, तो 1 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर 1/18 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कि मिस तो नहीं है ना, नहीं है घटाने में मिस, चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब अगला लास्ट क्या है 12 होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 6 6 12, यानी एक ही पीस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/36। ठीक है, तो ये इस तरीका से कॉलम भराएगा, ये इस तरीका से इसका प्रायिकता आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एक सवाल और दे रखा है, दूसरा विद्यार्थी ये तर्क देता है, कहता है कि इसमें जितने भी परिणाम आया है उसमें से क्या 1/11 आ सकता है क्या? तो ऐसा तो एक भी संभावना नहीं है, इसमें एक भी आया नहीं 1/, तो हम लोग लिखेंगे हम लोग सहमत उसमें नहीं है। और उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करें। यदि इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एमएस क्लासेस, थैंक्स।